जय हिंद समाजवादी साथियों। विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी इन 4 दिग्गज नेताओं की। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव अब खत्म हो चुका है और जहां पर लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, वहीं पर अब समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई है। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, उसके साथ ही साथ अब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी लगातार इन 10 विधानसभा सीटों पर तैयारियां तेजी के साथ कर दी गई हैं और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 मंत्रियों को इन विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी भी दे दी है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मंत्रियों से संपर्क कर रही है और लगातार मंत्रियों से कहा गया है कि आप वहां पर जाएं और जो माहौल है उस माहौल को देखें। उसके बाद प्रत्याशी को लेकर कौन सा प्रत्याशी अच्छा रहेगा उसको लेकर आप लोग अपनी राय दें आकर। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के इस कदम पर चलते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से 4 सीटों पर 4 दिग्गज नेताओं को अखिलेश यादव जी ने भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जहां पर अखिलेश यादव जी इस बार के लोकसभा के चुनाव की तरह उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी को भी 1-2 सीटें मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो करहल की जो विधानसभा सीट थी, करहल की विधानसभा सीट, जहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी विधायक हुआ करते थे और विधायक होने के साथ ही साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। लेकिन लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मांग की कि अखिलेश यादव जी को कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। अखिलेश यादव कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में अंतिम समय पर उतरे और उन्होंने वहां पर चुनाव प्रचार किया। जीत कर वह अब सदन में पहुंच चुके हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी सदन में पहुंच चुके हैं, वहीं पर करहल की जो विधानसभा सीट है वहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही साथ करहल की विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है और इस उपचुनाव में करहल की जो विधानसभा सीट है, यहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 2007 से लगातार यहां से समाजवादी पार्टी जीतती रही है। तो करहल की विधानसभा सीट से जो खबरें सामने आ रही है, वहां से शिवपाल सिंह यादव जी को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। करहल की विधानसभा सीट जहां से शिवपाल सिंह यादव जी का अच्छा और गहरा संबंध भी है, क्योंकि जो सैफई जो गांव है अखिलेश यादव का और शिवपाल यादव जी का जो गांव है वो कहीं ना कहीं करहल के पास में ही है। तो आसपास के जो क्षेत्र में अखिलेश यादव जी और शिवपाल सिंह यादव जी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव जी का प्रभाव करहल में बहुत ही मजबूती के साथ माना जा रहा है। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने भी अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के अनुभव को लेते हुए उन्हें एक विशेष और एक नई जिम्मेदारी दी है, करहल की विधानसभा सीट को जिताने की जिम्मेदारी। और उसके साथ साथ करहल की विधानसभा सीट पर प्रत्याशी को लेकर भी अखिलेश यादव जी के द्वारा शिवपाल सिंह यादव जी को यह जिम्मेदारी दी गई है। जहां पर शिवपाल सिंह यादव जी करहल की विधानसभा सीट पर लगातार भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करने के साथ साथ लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। माहौल बनाने के साथ ही साथ करहल की विधानसभा सीट से जो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा उसके लिए चुनाव प्रचार भी शिवपाल सिंह यादव जी करेंगे। और करहल की जो आप लोगों को पता है, शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं, कई दशकों का इन्हें अनुभव भी है राजनीति में। तो करहल की विधानसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। जहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी ने भी इस जिम्मेदारी से अपना जो जब से वो आए हैं तब से वह लगातार सत्य और निष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए हर मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ एक बार पुनः करहल की विधानसभा सीट की जो जिम्मेदारी है वो शिवपाल सिंह यादव जी के कंधों पर अखिलेश यादव जी ने दे दी है। वहीं पर हम बात करेंगे अब कुंदरकी की विधानसभा सीट को लेकर। कुंदरकी की विधानसभा सीट से जहाँ से आप लोगों को पता है जिया-उर-रहमान विधायक थे। विधायक होने के साथ साथ अब 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया। लोकसभा का टिकट देने के बाद वह संभल से अब सांसद बन चुके हैं। जहाँ पर संभल से सांसद बनने के साथ उन्होंने कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही साथ कुंदरकी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। इस उपचुनाव में जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का ये कुंदरकी की विधानसभा सीट है वह समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी है। वहीं पर यहाँ से जिया-उर-रहमान को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वह यहाँ से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। तो इस सीट से जाति समीकरण को साधने के साथ साथ प्रत्याशी के नाम को लेकर भी
जिया उल रहमान को जिम्मेदारी दी गई और कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर जिया उल रहमान के कंधों पर अखिलेश यादव जी ने एक अहम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जहाँ पर आप लोगों को पता है युवा है, युवा होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क का कार्य भी जिया उल रहमान कर रहे हैं। कुंदरकी की विधानसभा सीट से इनकी जो जिम्मेदारी इन्हें सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा दी गई है। वहीं पर हम बात करेंगे अयोध्या के वर्तमान में सांसद अवधेश प्रसाद पासी जी, जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से विधायक थे 2022 के चुनाव में, लेकिन अभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया है अयोध्या की लोकसभा सीट से। अब जब अयोध्या के सांसद बनने के साथ उन्होंने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है उस सीट से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। जहाँ पर इस्तीफा दिया है वहीं पर अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो चुका है और इस उपचुनाव में अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ की जो जिम्मेदारी है, वहाँ के जो जाति समीकरण है, जाति समीकरण के हिसाब से किस तरह की रणनीति बनानी उसको लेकर अवधेश प्रसाद जी को दिशा निर्देश दे दिया और दिशा निर्देश देने के साथ ही साथ प्रत्याशी के नाम को लेकर भी अखिलेश यादव जी लगातार अवधेश प्रसाद जी से वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप करने के साथ साथ हर परिस्थिति में अखिलेश यादव जी मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वह जीतना भी चाह रहे हैं। तो यहाँ से अवधेश प्रसाद जी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से दी है। वहीं पर हम बात करेंगे अब अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से, जहां से लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी के विधायक हुए थे 2022 के चुनाव में, लेकिन अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में 2024 में अंबेडकर नगर की लोकसभा सीट से लालजी वर्मा जी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। प्रत्याशी घोषित होने के साथ साथ लालजी वर्मा जी ने कटहरी की विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से जीत हासिल की और कटहरी की विधानसभा सीट से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है और यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव में लालजी वर्मा जी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। लालजी वर्मा जी जो आज, जैसा कि आप लोगों को पता है, कटहरी से वह कई बार के विधायक रहे हैं, उसके साथ ही साथ लगातार कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर लालजी वर्मा जी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर प्रत्याशी के नाम को लेकर भी लालजी वर्मा जी से अखिलेश यादव जी लगातार संपर्क साधे हुए हैं। संपर्क साधने के साथ ही साथ लगातार जो जाति समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी यहाँ से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे भी। तो अब हम बात करेंगे मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, जहाँ से आप लोगों को पता है आरएलडी के चंदन चौहान सपा बसपा का जब सपा और आरएलडी का जब गठबंधन था 2022 के चुनाव में, तब वह यहाँ से जीते थे। हालांकि लोकसभा के चुनाव से पहले जयंत चौधरी की पार्टी अलग हो गई और वह अब भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए, जहाँ पर एनडीए गठबंधन के तहत बिजनौर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया। चुनावी मैदान में उन्होंने जीत भी हासिल कर ली और वहीं पर मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चंदन चौहान ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है और विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो हरेंद्र मलिक जी हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें जिम्मेदारी देने के साथ साथ क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम और क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम के साथ ही साथ जो क्षेत्र का जो माहौल है उस माहौल की जो रिपोर्ट है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को देनी है और रिपोर्ट देने के साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर जो प्रत्याशी को लेकर भी यहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार जो हरेंद्र मलिक जी हैं उनसे संपर्क साधे हुए हैं। संपर्क साधने के साथ साथ लगातार जो चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है वो भी हरेंद्र मलिक जी यहाँ पर करेंगे और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे जो मीरापुर की विधानसभा सीट है यहाँ से। तो आप लोगों की क्या राय है इन सभी दिग्गज नेताओं के बारे में? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।